22.4 कंज्यूमर एड्स टू हेल्प यू। आपकी सहायता के लिए उपभोक्ता सहायक में क्या क्या है, आइए उसको देखते हैं। फ्रॉम वेयर यू कैन यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स? Many of you may seek help from your friends, family, or shopkeepers to know more about a product before purchasing it. Whom do you ask? उत्पादों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको विवेकपूर्ण खरीदारी सुझाव के अतिरिक्त अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों या दुकानदारों से भी सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको उनसे मिल सकती है कि प्रोडक्ट्स आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट के बारे में अगर ज़्यादा जानना है, ठीक है, तो आप किससे पूछेंगे? यस, एडवर्टीजमेंट्स इन मैगजीन्स और ऑन द टेलीविजन, लीफलेट्स, labels of products, packages also provide you with the necessary information. All such items that provide you with information on products are called consumer aids. इसके साथ साथ देखिए, मैगजीन्स, पत्रिकाएं, आप टेलीविज़न पर विज्ञापन देख सकते हैं, लीफलेट के ज़रिए, उत्पादों के लेबल के ज़रिए, पैकेज के ज़रिए आपको वस्तु के संबंध में आवश्यक जानकारी मिलती है। वे सभी वस्तुएं जो आपको उत्पाद के संबंध में सूचना देती हैं उन्हें उपभोक्ता सहायक कंज्यूमर एड्स कहते हैं। A consumer aid is anything written or illustrated that helps and guides a consumer in selecting a product he or she wants to buy. उपभोक्ता सहायक कंज्यूमर एड लिखित, रिटन या वर्णित, इलस्ट्रेटेड कोई भी चीज हो सकती है जो उपभोक्ताओं को उस वस्तु को चुनने के संबंध में, चयन के संबंध में सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है जिसे वह खरीदना चाहता है। कॉमन एड्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर आर लेबल्स, लीफलेट्स, पैकेजेस, advertisements, standardization marks, legislation and consumer association and cooperatives. उपभोक्ताओं को उपलब्ध सामान्य उपभोक्ता सहायक हैं लेबल, लीफलेट, पैकेज, विज्ञापन, मानकीकृत चिन्ह, लेजिस्लेशन, उपभोक्ता संघ तथा सहकारियां। ठीक है, आइए अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है लेबल। अब देखिए, लेबल में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है। दे आर एनग्रेव्ड और प्रिंटेड ऑन और अटैच्ड टू द प्रोडक्ट। लेबल्स आर रिक्वायर्ड टू गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लेबल वस्तु के ऊपर खुदी हुई या मुद्रित जानकारी है। लेबल में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद का नाम, ट्रेड एंड ब्रांड नेम, ट्रेड तथा ब्रांड का नाम, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, जो मैन्युफैक्चरर है, विनिर्माता है, उसका नाम व पता, कंटेस्टेंट्स और इंग्रेडिएंट्स। अब देखिए क्या क्या उसमें तत्व हैं। पर्पस और यूज ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद का उद्देश्य या प्रयोग, डायरेक्शन टू यूज द प्रोडक्ट, उत्पाद के प्रयोग के लिए निर्देश, वार्निंग्स एंड प्रिकॉशंस टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, जो भी सामान है उसके प्रयोग के समय ध्यान रखे जाने वाली चेतावनियां या सावधानियां, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी इन द केस ऑफ मेडिसिन्स और टॉनिक्स। अब देखिए, जो भी दवा है या जो भी टॉनिक है वो कब बनाया गया था, उसका कब खराब होगा एक्सपायरेशन, वो भी बताएगा। डोसेज इन द केस ऑफ मेडिसिन्स एंड टॉनिक्स, दवाइयों तथा टॉनिक के मामले में खुराक कितना लेना है। द गारंटी पीरियड, गारंटी कितने दिन की है। स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, मानकीकृत चिन्ह, प्रोडक्ट प्राइस, एमआरपी, उत्पादन का मूल्य, उत्पाद का मूल्य, एमआरपी, नेट वेट, वजन कितना है, लॉट और बैच नंबर। अब देखिए, लॉट या बैच नंबर क्या है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, विनिर्माण की तिथि, कब बनाया गया था। डेट ऑफ एक्सपायरी, उत्पाद की समाप्ति तिथि, एक्सपायरी के बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपके लिए हानिकारक होगा।
What is the relevance of this information given on the labels to you as a consumer? उपभोक्ता के रूप में आपके लिए लेबल का क्या महत्व है? Let's learn more about it. आइए अब इनके बारे में और जानते हैं. List of ingredients. You may be allergic to something or the ingredients may be from animal sources. आधार तत्वों की सूची को आपको पढ़ना चाहिए. आधार तत्व किसको बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स को बोलते हैं. आपको इनमें से किसी तत्व से एलर्जी हो सकती है या इसमें पशु जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. चेक फॉर स्टैंडर्ड मार्क. इज इट जेन्युइन? मानक चिन्ह की जांच करें, क्या यह असली है? Tally rates and the net amount and then decide whether the pack is cheaper or more expensive. दरों और निवल मूल्य की जांच करें, नेट अमाउंट की जांच करें और इसके बाद निर्णय लें कि वह पैक किफ़ायती है या अधिक महंगा है. टू कंप्लेन कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरर्स कंसर्निंग लॉट नंबर. किसी प्रकार की शिकायत के लिए वस्तु का खेप संख्या लॉट नंबर के संदर्भ के साथ विनिर्माता से संपर्क करें. अवॉइड परचेजिंग इफ इट इज़ नियर द एक्सपायरी डेट. उस वस्तु को न खरीदे जिसकी एक्सपायरी डेट समाप्ति तिथि नज़दीक हो. स्टोर एंड यूज़ द प्रोडक्ट्स एज इंस्ट्रक्टेड. उत्पादों के लिए निर्देश के अनुसार वस्तु का भंडारण व प्रयोग करें. नेक्स्ट आता है लीफलेट. तो आइए लीफलेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. लीफलेट्स इन्फॉर्म अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट. They also provide details of the cost of equipment, instructions for installation and maintenance. लीफलेट आपको उत्पाद की मौजूदगी की सूचना उपलब्ध कराता है. इनमें उपकरणों के संस्थापन तथा अनुसरण की लागत का ब्यौरा भी उपलब्ध होता है. फिर आता है पैकेज. Most of the products you buy are packed in an attractive package. The package helps you by protecting the product in several ways as mentioned below. आप जिन वस्तुओं को खरीदते हैं उनमें से अधिकतर वस्तुएं पैकेज में होती हैं या डिब्बा में बंद होती हैं. बहुत ही सुंदर तरीके से वो होती हैं. ये पैकेज वस्तु को अनेक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है. It protects the product from damage, example potato, and spoilage, example milk. ये वस्तुओं को किसी प्रकार की क्षति या खराब होने से बचाती हैं. It protects the product from breakage, that is glass. ये वस्तुओं को टूटने से बचाती हैं. It prevents adulteration, example घी. इसमें मिलावट नहीं हो सकती है क्योंकि ये पैकिंग किया हुआ है. It prevents pilferage, example oil in seal tins. इसमें वस्तु की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता. It helps in transportation and storage, example wheat flour. इससे वस्तु के परिवहन व भंडारण में मदद मिलती है. You should check whether the materials used in packing are safe and do not affect your health. इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो मटेरियल पैकिंग में इस्तेमाल किया गया है वह सुरक्षित हो और ये भी ध्यान देना होगा कि कहीं ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित तो नहीं कर रहा है. आगे देखिए एडवर्टीजमेंट, जिसको विज्ञापन कहते हैं. These are used by manufacturers to promote their products. विनिर्माता अपने उत्पादों के संवर्धन के लिए, प्रमोशन के लिए विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं. Besides helping you to know what is available in the market, they also provide information about their use and special features of the product. इसके अतिरिक्त ये विज्ञापन बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी भी देते हैं. ये वस्तुओं के प्रयोग तथा उनकी विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं. You should not blindly believe in these advertisement. आपको आंख बंद करके इन विज्ञापनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. Standardized mark, मानकीकृत चिन्ह के बारे में आइए देखते हैं. These marks ensure the quality of the product and indicate whether a product has been produced by the norms laid down by the standardizing agencies.
These encourage manufacturers to provide better competition in the market and also upgrade the quality of the products. Specific marks are given to the following products. Table 22.3. अब ये जो स्टैंडर्डाइज मार्क्स होते हैं, मानकीकृत चिन्ह, ये चिन्ह उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं और दर्शाते हैं कि इन उत्पादों का उत्पादन मानकीकरण एजेंसियों द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है। ये विनिर्माताओं को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराते हैं और उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित उत्पादों के लिए विशिष्ट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहला है मानकीकृत चिन्ह, उत्पादों की गुणवत्ता। सबसे पहला है ISI मार्क, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे IS ये नंबर रहता है, ये नंबर चेंज होता रहता है। CM/L ये नंबर भी चेंज होता है, ठीक है। ये किस पे लगता है? इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल्स, टॉयज, प्रेशर कुकर, बिस्किट्स, कॉफ़ी एट्सेट्रा। फिर आता है FPO, ठीक है। ये FPO का इस तरह से है, प्रिजर्व फूड सच एज टिन्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जूसेस, जैम्स, सॉसेज, पिकल्स एट्सेट्रा। फिर आता है AG मार्क, ये है AG मार्क का लोगो। Agricultural and livestock products like spices, cereals, flowers, pulses, egg, oil, butter, etc. फिर आता है wool mark, wool and woolen clothes. Hallmark, हॉलमार्क आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स, आप जब भी कभी सोना का सामान खरीदेंगे, गहने खरीदेंगे तो उसमें आपको हॉलमार्क देखना होगा। फिर आता है इको मार्क, recyclable, biodegradable and environment friendly products like preservatives, detergents, plastic paints etc. ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है ISO 9000 is a globally implemented standard given to products that assure the ability to satisfy quality requirements and to enhance customer satisfaction. ISO 9000 वैश्विक रूप से लागू मानक है और उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो गुणवत्ता, आवश्यकताओं तथा उपभोक्ता संतोष में संवर्धन की क्षमता का आश्वासन प्रदान करते हैं। फिर आता है लेजिस्लेशन, जिसको हम लोग कानून कहते हैं। Certain laws have been passed by the government to protect your interest. For example, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए Consumer Protection Act 1986 CPA, now called Consumer Protection Amendment Act 2002, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 CPA, जिसे अब उपभोक्ता संरक्षक संशोधन अधिनियम 2002 कहा जाता है। The Consumer Protection Act covers all goods and services. Consumer courts are set up at the district, state and national levels. You can make your complaint in these courts according to the price of the product at a nominal fee. The details of this act has been given in table 22.4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है। आप मामूली शुल्क का भुगतान करके उत्पाद के मूल्य के संबंध में इन अदालतों में शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में ब्यौरा तालिका 22.4 में उपलब्ध कराया गया है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, उपभोक्ता संगठन के बारे में आइए पढ़ते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प यू इन वेरियस वेज। उपभोक्ता संगठन कई रूपों में हमारी सहायता करते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, उपभोक्ता कंज्यूमर्स के कल्याण के लिए काम करते हैं। गाइड द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट कंज्यूमर रिलेटेड पॉलिसीज,
उपभोक्ता संबंधी नीतियों के निर्धारण के लिए सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। ये एजुकेट द कंज्यूमर्स ऑन वेरियस इश्यूज, विभिन्न विषयों पर उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करते हैं। अरेंज एंड कंडक्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी कंज्यूमर एक्टिविटीज, उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध ये प्रदर्शन करते हैं। टेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर क्वालिटी एंड डिफेक्ट्स, अब देखिए उपभोक्ता जो प्रोडक्ट्स जो उत्पाद इस्तेमाल करेगा उसको ये लोग पहले उसका टेस्ट करते हैं कि इसका गुणवत्ता कैसा है, इसमें कहीं खामियां तो नहीं है। एक्सेप्ट कंप्लेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स टू रिप्रेजेंट देम इन कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त करके उन्हें उपभोक्ता अदालतों में भेजते हैं। इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ICRPC is a registered NGO that helps and guides aggrieved consumers to file their consumer complaints with the Consumer Court in India. अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण परिषद ICRPC एक पंजीकृत रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्था NGO है जो भारत की उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ताओं की शिकायतों को दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों को सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है।